डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके किरचॉफ लॉ की बात कर रहे हैं। कौन सा लॉ? किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ में होता क्या है? किरचॉफ लॉ में कि आपका किरचॉफ ने दो नियम दिया था। किरचॉफ ने कितना नियम दिया था? दो। एक आपका करंट का रूल दिया था और एक आपका वोल्टेज का रूल दिया था। एक करंट का दिया था, एक वोल्टेज का दिया था। तो करंट का जो रूल दिया था उसको हम लोग बोल दिए KCL, किरचॉफ करंट लॉ। क्या बोला? किरचॉफ करंट लॉ। उसी प्रकार से उन्होंने जो दूसरा नियम दिया वह दिया किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। अब किरचॉफ का करंट नियम क्या कहता है, इस पर एक सवाल है। किरचॉफ करंट लॉ पूछा जाता है कि किस सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो करंट होता है, तो किरचॉफ का करंट जो नियम होता है वह चार्ज के सिद्धांत पर आधारित होता है। चार्ज का हिंदी होता है आवेश संरक्षण। संरक्षण के सिद्धांत पर। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। क्लियर हो गया जी। तो हम आपको देखेंगे कि किरचॉफ के करंट लॉ में दो होते हैं, एक किरचॉफ का करंट लॉ और एक किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। जो किरचॉफ का करंट लॉ होता है वह आपके आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, लेकिन जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम होता है वह ऊर्जा पर होता है। कभी आ जाए सवाल कि केवीएल जो रूल होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होगा, तो वह आपके ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होगा। जबकि केसीएल का जो नियम है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा। सी से सी याद रखिएगा, करंट से चार्ज और V में आता है E। V बोलोगे तो आएगा E। एनर्जी सिद्धांत पर, एनर्जी की हिंदी होती है ऊर्जा संरक्षण। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये बताता है ना ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना ऊर्जा को क्षय किया जा सकता है या बर्बाद किया जा सकता है। ठीक है। और फिर अब हम केसीएल नियम में क्या पढ़ेंगे, तो केसीएल नियम में ध्यान दें, किसी भी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली ये धारा आ रही है, दोनों एक धारा, पहला धारा I1 है, दूसरा धारा I2 है, तीसरा धारा I3 है, चौथा धारा I4 है। क्योंकि धारा को I से सूचित करते हैं, चार धाराएं हैं तो I1, I2, I3, I4 हमने देख लिया। आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आने वाली धारा इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट द समेशन ऑफ, समेशन का बीजगणितीय पढ़ते थे क्लास 10 में बार ऊपर से लेकर के नीचे तक जोड़ देते थे। तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा आपस में बराबर होती है, यहाँ पर बराबर दे दिया, या आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब हम देखेंगे और इसमें दो और याद रख लीजिए, आने वाली धारा, आने वाली धारा। तो देखिए ब्रदर, इस पॉइंट पर दो धाराएं आ रही हैं, एक धारा ये आ रही है, एक धारा ये आ रही है। यह दोनों धाराओं को हम क्या मान लेंगे? धनात्मक। आने वाली धारा को हम लोग मान लेते हैं धनात्मक, जबकि जाने वाली धारा हम लोग मान लेते हैं ब्रदर एगो को मान लेते हैं धनात्मक, एगो को मान लेते हैं ऋणात्मक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। ये तो हो गया केसीएल, क्या हुआ? करंट का करंट जा रही है किसी बिंदु पर तो ये करंट, और ये हो गया केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कभी फुल फॉर्म ही दे देता है, केसीएल और केवीएल का पूरा नाम बताइए, तो केसीएल बोलेगा तो किरचॉफ करंट लॉ और केवीएल बोलेगा तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखिए केवीएल में क्या होगा, दिमाग से रखना है। केवीएल में होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखिए केसीएल में आपका क्या होगा कि किसी बंद डीसी परिपथ के अंदर, किसी बंद
डीसी परिपथ। दो ही परिपथ होता है, या तो एसी परिपथ होगा या डीसी। एसी का आपने घर वाला उदाहरण देख लिया है। जबकि डीसी परिपथ में क्या आता है? बैटरी। बैटरी। डीसी परिपथ में जनरेटर। क्या आएगा? बैटरी आएगा। तो किसी बंद डीसी परिपथ के अंदर पूरे वोल्टेज का योग शून्य होगा। सिग्मा याद आता था? यस। सबको जोड़ते थे तो इसमें सिग्मा आई बराबर 0 होगा, क्योंकि करंट का योग 0 करना है। इसमें वोल्टेज वाले में वोल्टेज का योग शून्य करना है, तो सिग्मा भी बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम? तो देखिए यहाँ से बैटरी है, बैटरी का एक टर्मिनल छोटा होता है, एक टर्मिनल बड़ा होता है। छोटे वाले टर्मिनल को ऋणात्मक, जबकि बड़े वाले टर्मिनल को धनात्मक रखते हैं। कोई दिक्कत? ये सब छोटी छोटी बेस वाली बातें हैं। आने वाली धारा को आपने धनात्मक रखा, जाने वाली को ऋणात्मक। बेस मजबूत रहेगा तो कल इस पर सवाल भी हमने लगवाया था। आने वाली को धनात्मक और जाने वाली को ऋणात्मक हमने माना। अब देखिए ब्रदर, अब देखिए ये बैटरी है, धनात्मक हो गया। यहाँ पर हमारा प्रतिरोध लगा है, यह पूरा बंद डीसी परिपथ है ना, बंद हो गया है ना जी। जब बंद हो गया है तब धारा चलेगी तो बल्ब जलेगा। परिपथ खुल जाएगा तो बल्ब जलेगा, तार छूट जाएगा तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो ये आपका इसमें बह रहा है, आपका क्या करंट। इसमें क्या बह रहा है भाई? इसमें करंट बह रहा है। क्या बह रहा है? करंट बह रहा है। तो अब किसी बंद डीसी परिपथ के अंदर पूरे वोल्टेज का योग शून्य होता है। तो हमने बंद इसमें जैसे आपने I1, I2, I3, I4 चार करंट माना था, तो इसमें हम चार प्रतिरोध ले लिए हैं, R1, R2, R3, R4। इस पूरे सर्किट में बहेगा क्या? धारा। यानी ये हो गया R। भले आपने R1, R2, R3, R4 मान लिया है, R1, R2, ये हो गया R। वह क्या रहा है इसमें? I। क्योंकि सब श्रेणी में है तो सब में सेम करंट बहेगा। श्रेणी है तो क्या बहेगा? सब में सेम धारा बहेगी। तो इसमें बह रहा है I, और I और R मिलकर के क्या हो जाएगा? V। ओम का नियम, V बराबर IR। तो V बराबर I इंटू R1। यहाँ पर V1 हो गया, मतलब यहाँ पर अलग वोल्टेज हो गया, क्योंकि श्रेणी में करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज अलग होता है। समानांतर क्रम में सब घरों में वोल्टेज सेम होता है लेकिन धाराएं अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर आपका V2 बराबर यही I R2, V3 बराबर I R3 और V4 बराबर I R। तो वोल्टेज यहाँ पर भी मिल गया, वोल्टेज यहाँ पर भी मिल गया, वोल्टेज यहाँ पर भी मिल गया, वोल्टेज यहाँ पर मिल गया, और तीन वोल्टेज अलग से दिया हुआ है। यानी पूरे वोल्टेज को जोड़ दोगे तो उसका जो बीजगणितीय योग आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? शून्य। तो आपने केसीएल केवीएल पढ़ा। केसीएल की एक इंपॉर्टेंट लाइन में बता दे रहा हूँ। केसीएल का पूरा नाम किरचॉफ करंट लॉ होता है, जबकि केवीएल का पूरा नाम किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। केसीएल किस सिद्धांत पर आधारित होगा? तो चार्ज का होता है आवेश। जबकि केवीएल का बोले तो एनर्जी को बोलोगे तो ऊर्जा। फिर कोई बोलेगा कि आपका केसीएल नियम क्या कहता है? तो किसी भी बिंदु पर आने वाली धारा जाने वाली धारा या तो बराबर होगी या तो बीजगणितीय योग शून्य होगा। आने वाली बराबर जाने वाली धारा, सीधी मानना। और इसमें क्या होगा? किसी बंद डीसी परिपथ के अंदर पूरे वोल्टेज का योग क्या होगा? शून्य। आज का क्लास इसमें